बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ 10th क्लास केमिस्ट्री की पेपर पेयरिंग स्कीम जो है वो शेयर करूंगा, जो कि आपके 2025 के एग्ज़ाम के अंदर इंशाल्लाह जो है अप्लाई होगी। इसी तरीके से जो है वो आपको MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले बच्चों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार दुरूद शरीफ पढ़ के कमेंट में डन लिख दें। तो चलो बच्चों वीडियो को शुरू करते हैं। तो 9th क्लास की तरह 10th क्लास में भी आपका जो पहला क्वेश्चन होगा वो MCQs के नाम से होगा। जिस तरह आपको 9th क्लास में 12 MCQs पूछे गए थे, इसी तरीके से 10th क्लास में भी आपको जो है वो 12 MCQs ही पहले नंबर पर पूछे जाएंगे। हर MCQs बच्चों 1 मार्क का होगा और ये MCQs कौन कौन से चैप्टर में से और कितने कितने पूछे जाएंगे ये आपके साथ में अब शेयर करता हूँ। चैप्टर नंबर 9 में से बच्चों आपको 1 MCQs पूछा जाना है। चैप्टर नंबर 10 में से आपको 2 MCQs पूछे जाने हैं। चैप्टर नंबर 11 में से आपको 1 MCQs आएगा। चैप्टर नंबर 12 में से आपको 1 MCQs आएगा और चैप्टर नंबर 13 में से बच्चों आपको 2 MCQs आएंगे। चैप्टर नंबर 14 में से आपको 2 MCQs आएंगे और चैप्टर 15 में से भी आपको 2 MCQs आएंगे और इसी तरीके से जो 16 चैप्टर होगा उसमें से 1 MCQs पूछा जाएगा। अगर MCQs के हवाले से देखा जाए बच्चों तो चैप्टर नंबर 10, 13, 14 और 15 ये बेहद इम्पॉर्टेंट जो हैं वो चैप्टर हैं, क्योंकि 8 MCQs आपको इन्हीं 4 चैप्टर में से पूछे जाएंगे। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है। ये कौन कौन से चैप्टर को मिलाकर जो है वो बनाया जाएगा। आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा बच्चों वो चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर 11 से जो है वो बनाया जाएगा। आपके साथ ये भी साथ साथ शेयर करता जाऊंगा कि कौन सा चैप्टर आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। तो बच्चों चैप्टर नंबर 9 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और चैप्टर नंबर 10 जो कि बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है जी, इसमें से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है जी। और चैप्टर नंबर 11 जो है इसमें से आपको 2 MCQ पूछे जाएंगे। तो इन शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन 8 शॉर्ट क्वेश्चन में से आपने सिर्फ और सिर्फ 5 शॉर्ट क्वेश्चन का जो है वो जवाब देना है और चैप्टर नंबर 10 में से ही आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है जी। 5 शॉर्ट क्वेश्चन का आपने जवाब देना है और 4 शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों आपको चैप्टर नंबर 10 में से ही आ जाएंगे। तो लिहाजा चैप्टर नंबर जो 10 है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। इसे अच्छे तरीके से जो है वो आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से तैयार करना है। तो अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन होगा, 10 मार्क्स का होगा, ठीक है जी। तो ये किन किन चैप्टर्स को मिलाकर बनाया जाएगा उसे डिस्कस करते हैं। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा ये चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 15 को जो है वो मिलाकर बनाया जाएगा। तो चैप्टर नंबर 12 में से जी आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाने हैं। चैप्टर नंबर 13 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाने हैं और चैप्टर नंबर 15 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो इन 8 में से आपने सिर्फ और सिर्फ 5 शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब देना है और 10 मार्क्स का बच्चों ये वाला आपका पोर्शन है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो आपको चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 15 ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। अगर आप चैप्टर नंबर 13 शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से छोड़ भी देते हैं तो आपका ये वाला पोर्शन बेहतरीन तरीके से बच्चों मैनेज हो जाएगा, ठीक है जी। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, यानी कि आपका तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन का पेयर ये बनता है। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 14 को मिलाकर बनाए जाएंगे, ठीक है जी। तो इसमें से आपको चैप्टर नंबर 16 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और चैप्टर नंबर 14 में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और आपने इन 8 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है जी। आप इन दोनों में से एक चैप्टर को अगर बेहतरीन तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से तैयार कर लें, ठीक है जी, और जो दूसरा चैप्टर है उसके स्टार्टिंग 10-12 शॉर्ट क्वेश्चन भी कर लें तो आपका बच्चों ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन बेहतरीन तरीके से जो है वो मैनेज हो जाएगा, ठीक है जी। तो अगर देखा जाए इंपॉर्टेंस के लिहाज से तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से वो चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 14, ठीक है जी, चैप्टर नंबर 12 और 15 और चैप्टर नंबर 10 ये बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से अगर आप चैप्टर को प्रिपेयर कर लें तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 100% जो है वो मैनेज हो जाते हैं। तो अब चलते हैं जी आपके लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो लॉन्ग क्वेश्चन किन किन चैप्टर्स को मिलाकर बनेंगे, ठीक है जी। तो आपको टोटल पेपर में जी
3 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाने हैं और आपने उन 3 में से सिर्फ और सिर्फ 2 लॉन्ग क्वेश्चन का जवाब देना है। 18 नंबर का बच्चों आपका लॉन्ग क्वेश्चन का ये पोर्शन होगा। ठीक है जी, आपने इन 3 लॉन्ग क्वेश्चन में से सिर्फ और सिर्फ 2 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 में से बनेंगे। ठीक है जी, एक इसका ए पार्ट जो होगा वो चैप्टर नंबर 9 में से आएगा और इसका जो बी पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 10 में से आएगा। अब देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका लॉन्ग क्वेश्चन, वो चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 15 को मिलाकर बनाया जाएगा। चैप्टर नंबर 13 में से आपको ए पार्ट आएगा, चैप्टर नंबर 15 में से आपको बी पार्ट आएगा। और उसके बाद अगर डिस्कस किया जाए लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7, तो ये क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 16 को मिलाकर बनाया जाएगा। चैप्टर नंबर 12 में से आपका ए पार्ट बनेगा और चैप्टर नंबर 16 में से आपका बी पार्ट बनेगा। ठीक है जी, आपने सिर्फ और सिर्फ 2 लॉन्ग क्वेश्चन का जवाब देना है। तो ये थी डियर स्टूडेंट आपकी केमिस्ट्री की पेपर पेयरिंग स्कीम। इसी तरीके से अगर आप 2025 के एग्जाम के लिए मैथ, फिजिक्स, बायो, कंप्यूटर वगैरह की पेपर पेयरिंग स्कीम को देखना चाहते हैं तो इसी चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।